भक्त अजामिल। बात है एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे कानकुब्ज, जो उस समय जगह का नाम आज वर्तमान में कन्नौज के नाम से जो जाना जाता है। एक बड़ा ही सात्विक और वैष्णव ब्राह्मण परिवार में अजामिल जी का जन्म हुआ। अजामिल जी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, संत सेवी, भगवान के चरणारविंद सेवी और भगवान के कृपा पात्र थे। कहते हैं, जैसा हमने कल प्रसंग में सुना कि संग का दोष होता है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। वो अजामिल जी के साथ भी हुआ। एक दिन की बात है, अजामिल जी फल और फूल लाने के लिए वन में गए हुए थे। वन में उनकी दृष्टि पड़ती है एक वेश्या गमन करते हुए, वेश्या और एक पुरुष को। दोनों की क्रीड़ा देख करके अजामिल रुक जाते हैं। बस गलती चूक यही हो गई, अगर वो देख करके नजर झुका करके चल देते तो शायद उनका जीवन पथ भ्रष्ट नहीं होता। एक कुलीन ब्राह्मण जो संत और समाज सेवी और परम धर्मात्मा का जीवन में यहीं से एक नया अध्याय शुरू हो गया। जब वो जैसे ही रुक जाते हैं, इसीलिए देखो कहा जाता है आज भी कि आप किसी तीर्थ स्थान में गए हो, किसी नदियों या किसी पवित्र गंगा या जमुना सरस्वती सरयू कहीं भी गए हो, किसी माता बहन को स्नान करते देखो तो नजर झुका करके चल दो। एक बार अगर नजर पड़ भी गई तो माता भाव से प्रणाम करके वहां से निकल जाओ, कभी भी दोबारा उधर दृष्टि मत करो, क्योंकि दृष्टि दोष लग जाता है। माता बहन जो भी बाहर में है वो बाहरी नहीं। जैसे हमारी मैया ने हमको जन्म दिया, 9 महीने कोख में रख करके स्तन का दूध अमृत समान पिला करके बड़ा किया, पोषण किया, उसी प्रकार से वो मैया है, उसी प्रकार से वो बहना है। जो हमारी बहना कलाई पर राखी बांध करके जो लाड़ लड़ाती है, वही बहना उस स्नान कर रही है जमुना गंगा आदि नदियों में। या कोई भी ऐसी क्रिया देख करके उसकी तरफ दोबारा नजर मत करो, माता भाव से चले जाओ। आजकल का समय इतना विकृत हो रहा है कि अभी कुछ महीने पहले जब कुंभ लगा तो तरह तरह के माता बहनों को स्नान करते हुए वीडियो बना करके लोग इंटरनेट पर डालते हैं। अरे वही मैया है, उसी हाड़ मांस का बना उसका शरीर है जो तुम्हारी मां का है। तुमने मां को नंगे भी देखा, स्तनपान किया, क्या वो दोष दृष्टि के लायक है? अरे वो तो परम पवित्र जननी है जो तुम्हें सींच सींच करके तुमको वो नया जीवन प्रदान कर दिया है। पर संसार की विकृति ऐसी होती जा रही है, इसका क्या कहा जाए। बस जो भी आज इस माध्यम से सुन रहे हैं वो कृपा करके बस इसे जरूर अपने जीवन में उतार लें। कुछ उतारे या ना किसी पर दृष्टि पड़े, नजर नीचे कर लो, माता बहनों की चरण को देखो और उसी को भाव से प्रणाम कर लो। कभी भी उनकी तरफ दोबारा ऐसी दृष्टि ना। कोई ऐसे जो लोग ये कहते हैं कि अरे आजकल ऐसा पोशाक पहन करके चलती हैं, क्या करें, हमारी तो दृष्टि, हम तो देखेंगे। ठीक है, उन्होंने पोशाक पहना, पर तुम क्यों? संसार में बहुत कुछ है, तो क्या हम सबको ताड़ते चले, सबको वैसे ही उसी गलत निगाह से देखते चले? हमें अपना भाव बदलना है, हम अपने आप को नीचे दृष्टि करें और चल जाएं। आज अजामिल जी यही चूक कर गए।
और जानते हो कभी कभी जीवन में चूक बड़ी भारी पड़ जाती है। हर चूक छोटा ही परिणाम दे के नहीं जाता, कभी कभी तो इतना बड़ा परिणाम दे के जाता है कि पूरी जीवन नरक के समान हो जाता है। जैसे ही अजामिल जी रुके, उस दृश्य को देखा, उनके हृदय में काम भाव हुआ और वही वेश्या के पास दोबारा जाकर के उसके साथ अपना घर बसा लिया। ऐसा प्रवृत्ति बदली कि एक वेश्या तो क्या कई वेश्याओं से गमन होने लगा। उसी जिस वेश्या को घर में लाया उससे उनके कई पुत्र हुए। वर्णन है कई जगह की उनके लगभग 10 पुत्र हुए। देखो एक कैसे परम संत ब्राह्मण कुलीन परिवार में जन्मा हुआ, जो नियम और संयम से जीवन चलने वाला का आज जीवन कैसा पतित हो गया है। इसीलिए संग दोष होता है। कल भी हमने संगत के लिए कितना चर्चा किया। बस इसी को प्रभाव करो, संगत से बचो। संग कैसा करो जो हमें भगवत प्रेमी बना दे। संगत ऐसा मत करो जो हमें पाप के मार्ग पर, कुपथ के मार्ग पर चला दे। ऐसा ही हुआ। अब बड़ा ही दुर्दशा होने लगा अजामिल की। घर में अब तो खाने पीने की भी ऐसी लाला पड़ गई। अब करें तो क्या, तो अब मांस भक्षण करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके लाना शुरू कर दिए। जिस घर में कभी लहसुन प्याज नहीं खाई जाती, उस घर में बड़े बड़े जानवर मार के लाने लगे। मदिरा पान शुरू हो गया। मतलब कोई ऐसा संसार का कुकृत्य नहीं जो अजामिल के चौखट तक न पहुंचा हो। अब देखो कैसी विडंबना है, प्रभु की लीला ही है। बड़ा सौभाग्य लेकिन जागा। एक दिन अजामिल के बगीचे में कुछ संत पहुंचते हैं। संत भगवान सब एक मंडली में रहते हैं। उनको लगा बड़ा सुंदर बगीचा है। उस वेश्या का बगीचा था जो अजामिल की संगी थी। बगीचा इतना मनोरम और खूबसूरत था कि संत भगवान सोचे यहीं पर विश्राम आज करेंगे, यहीं ठाकुर को पधराएंगे, यहीं उनको भोग अर्पित करेंगे और यहीं रात भर खूब कीर्तन करेंगे। क्योंकि संत जो भगवान सब थे उनको तो लगा कि इतना सुंदर रमणीक किसी का अगर बगीचा है तो कोई बड़ा ही दिव्य महापुरुष या संत महात्मा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है पंडित जी कि हर देखने वाली खूबसूरत वस्तु कोई जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत होगा। संत भगवान उस बगीचे में अपना छावनी डाल करके वहीं पे अमनिया तैयार करने लग गए। इतने में उनको पता चलता है कुछ गांव के लोग, अब देखो भूल से ही सही, जो संत भगवान बगीचे में आए उनको कुछ गांव के ही लोग, जब संत भगवान पूछे कि कोई यहाँ जगह है ठहरने की, सुंदर कोई ऐसी जगह जहां हम ठहर सकते, तो जो गांव के कुछ ऐसे कुपथ गामी लोग थे वो संत भगवान सबसे परिहास कर बैठे और कह दिए, हाँ हाँ बड़ा धर्मात्मा ये कि इस गांव में है। वो इतना धर्मात्मा है कि दिन रात संतों की सेवा करता है, उसी की बगीचा है, उसी में जाकर के आप अपना आज की छावनी डाल दीजिए। देखो उसने तो परिहास किया, पर संत के हृदय नवनीत के समान होता है। संत भगवान के कानों में गया और संत भगवान ने करुणा और कृपा कर दिया। उस बगीचे में गए, पता चला कि ये बगीचा तो अजामिल का है जो कुपथगामी और
सारे कुकृत्य से भरा पड़ा है, उसका है तो संत भगवान जाने को तैयार हुए। पर सहसा, जैसा कि कहा, संत हृदय नवनीत समाना। देखो संत का हृदय जो है ना, देखो निज पर ताप द्रवही नवनीता, जो नवनीत होता है निज ताप से द्रवित हो भी जाए, पर संत नहीं होते। संत पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, दूसरे के दुख से होते हैं। अजामिल पैर में गिर गया, जैसे ही वो जाने को तैयार हुए अजामिल पैर में गिर पड़ा और लिपट करके कह रहा है, हे संत भगवान, जब आप भी ठुकरा कर जाओगे तो हम किससे अपना यह दुर्दशा की हाल सुनाएंगे, किससे हम उद्धार की उम्मीद लगाएंगे। जो संत सब होते हैं, क्योंकि वे भगवान को नित्य भजते हैं, इसलिए उनमें भी भगवान के ही समान करुणा आ ही जाता है। बस फर्क है हम संत को समझते कितना है। आज संत भगवान रुक गए और बोले, जाओ आज तुम्हारे ही बगीचा में रुकेंगे। पर उसी में से एक संत थे जिन्होंने मना कर दिया और कहा, देखो संतों में भी सबकी अपनी अपनी स्वभाव होता है, सही गलत कोई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी दृष्टि और स्वभाव है। उसी में से एक संत भगवान ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि अजामिल पापी है, अजामिल कुकृत्य से भरा पड़ा है। हम उसके बगीचे में रुक करके अपने ठाकुर का हम अपमान नहीं करेंगे। जाने लगे संत भगवान, तो एक जो संत थे रुकने को तैयार हो, बड़े करुणा स्वरूप थे। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, जाते जाते तुमको एक बात कह के जा रहा हूं, एक मंत्र दे के जा रहा हूं, बस उसका तुम पालन कर लो तो तुम्हारा जीवन में शायद कुछ भला हो जाए। तो वो मंत्र क्या है भगवान, जल्दी बता दो, हमारे जैसे जीव का कैसे कल्याण अब होगा। देखो, क्योंकि भजन कहते हैं व्यर्थ नहीं जाता। आज उसी अजामिल का वो भजन सार्थक हो रहा है जो उसने भ्रष्ट होने से पूर्व किया था, इसीलिए भजन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो संत भगवान आए हैं वो कृपा करने, वो भजन का ही फल है, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है संत नहीं मिलते हैं। इसीलिए संत भगवान की कृपा अजामिल पर हुआ और उन्होंने कहा, जो 10वां पुत्र है उसका नाम रख देना नारायण। बस इतना तुम कर दो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। संत भगवान के कहने पर अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और क्योंकि वो बहुत लाड़ करता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो सबसे छोटा पुत्र था, समय का पहिया घुमा। अजामिल 80 वर्ष के ऊपर कई जगह, और भागवत जी में वर्णन है लगभग 88 वर्ष की उम्र है अजामिल की। देखो, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि नाम की महिमा बताते हुए भी कह रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि नाम एक बार लेने से भव पार हो गया तो आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो आपका जीवन में क्या नहीं हो सकता। खटवांग से 2 घड़ी में जब प्राप्त कर लिए भगवत प्राप्ति, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सब उदाहरण दे रहे हैं भगवान सुखदेव राजा परीक्षित जी को। अब अंतिम समय निकट आया, समय का विडंबना है, क्योंकि अंतिम तो आना ही है, सबको आना है, आज नहीं तो कल। बांध लो अपनी गठरी, चाहे पाप की या पुण्य की, क्योंकि जाना तो यहां से है, जाना पड़ेगा जरूर, यहां से जाना पड़ेगा जरूर।
जो आया वो यहां से गया, चाहे राजा रंक फकीर। बड़ा सुंदर एक छोटा सा पद हम यहाँ रख रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से इस पद का हमने रचना बहुत ही साल पहले, बहुत वर्ष पहले, जिसका भजन के बड़े ही मधुर स्वर में गाने वाले भजन गायकों ने गाया था बंबई में, जिनका नाम अनूप जलोटा उन्होंने गाया था। देखो जब अंतिम समय आता है तो क्या क्या जाता है और क्या नहीं जाएगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी का खिलौना टूट गया। मिट्टी का खिलौना टूट गया, अब पछताए क्या हो तेरे बंदे, जब हाथ से सब कुछ छूट गया। मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया। अब पछताए क्या हो तेरे बंदे, अब पछताए क्या हो तेरे बंदे, अब पछताए क्या हो तेरे बंदे, अब पछताए क्या हो तेरे बंदे। हाथ से सब कुछ छूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया। सारा जीवन तूने अपना धन कमा के जमा किया, सारा जीवन तूने अपना धन कमाने जमा किया, सारा जीवन तूने अपना धन कमा के जमा किया, सारा जीवन तूने अपना धन कमा के जमा किया। भजन पुण्य किया ही नहीं तुम्हें, पाप की गठरी कमा लिया, भजन पुण्य की आग नहीं तुम्हें, पाप की गठरी कमा लिया। हाँ भजन पुण्य किया ही नहीं तुम्हें, पाप की गठरी कमा लिया, भजन पुण्य की आग नहीं तुम्हें, पाप की गठरी कमा लिया। अंत समय कुछ काम न आया, अंत समय कुछ काम न आया, अंत समय कुछ काम न आया, अंत समय कुछ काम न आया। सब हाथ से तेरे लूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी का खिलौना टूट गया। क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम कोई आपके लायक कार्य कर दें, पर आप इतने सर्व सामर्थ्य हो कि आप अपने लायक तो बना ही दो।
आज ऐसा ही हाल अजामिल का बहुत ही। देखो अजामिल की सब जो नस नाड़ी है यहाँ बिल्कुल ही शिथिल पड़ गई है, बस थोड़ी कंठ बाकी है और बस उसी कंठ ने आज अजामिल जी को कैसे बचाया। बस पुत्र को, क्योंकि सबसे दुलारा पुत्र जो 10वां पुत्र था जिसका नाम संत भगवान की प्रेरणा से नारायण रखी गई, बस एक ही शब्द निकला, नारायण। बस आओ नारायण, क्योंकि नारायण पुत्र को बुला रहे हैं, डर से, मोह पास की डर से बुला रहे हैं। और जैसे ही नारायण कहा, यमदूत तो आए हुए थे, पर जैसे ही नारायण शब्द हुआ, स्वयं भगवान नारायण के पार्षद वहां पे दिव्य पार्षद, दिव्य 3 पार्षद जो वर्णन है वो आते हैं। पंडित जी 3 पार्षद उनके वहां पे आते हैं और तीनों पार्षद जो हैं बड़े दिव्य, क्योंकि स्वयं भगवान के जो पार्षद भगवान के स्वरूप के होते हैं, चतुर्भुज स्वरूप, नारायण स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। अब ये तीनों को देख करके यमदूत कह रहे हैं, भाई ये कौन आ गया। आपस में यमदूत वर्णन आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये कौन आ गया। भगवान यमराज ने किसी और को रख लिया क्या कार्य पर हमारे अलावा। अरे हमें तो ये कार्य तो हमें करना था, ऐसा ना हो कि अब हमारी नौकरी चली जाए, हमारी छुट्टी हो जाए, ये नया कोई आ गया है। क्योंकि देखने में तो बड़ा सुंदर और दिव्य है, कोई दिव्य आत्मा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऐसे स्वरूप को हटाकर भगवान ने नया स्वरूप वाले को रख लिया हो। ऐसा ही हुआ। ये तीनों भगवान के पार्षद हैं ना कि यमराज के। अब ये तीनों कह रहे हैं, तुम मोह पास में नहीं बांध सकते अजामिल को, क्योंकि अजामिल अब मेरे शरण में है, मेरे प्रभु के शरण में है, अब वो मेरे साथ जाए। तो कह रहे हैं, देखो अब यमदूत पहुंच गया यमराज के पास, कहा, हे धर्मराज यमराज, हम तो सोचते थे कि सिर्फ आप ही का ये कार्य है जो मृत्यु लोक से प्राणियों को प्राण लेने का, और यही आप ही दंड विधान सब निर्धारित करते हैं, पर आपका कार्य तो कोई और संचालित करने लग गया। हमें तो पता ही नहीं था कि आपका कार्य कोई और भी कर लेगा। तो यमराज चकित होकर कहते, नहीं, ये तो हमारा ही कार्य है, ऐसा कैसे हो सकता है। अजामिल का बही खाता जब चेक हुआ, कहे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने इतना पाप किया है, ऐसा कृत्य किया है कि मेरे सिवा, मेरे पार्षदों के सिवा और किसी का पार्षद तो पहुंच ही नहीं सकता। अब यमदूत वापस आता है और यमदूत और भगवान के पार्षद के बीच में बड़ा ही सुंदर संवाद, बहुत ही बड़ी संवाद है। कुछ उसकी जो विशेष है वो हम वर्णन करेंगे। देखो उनका कहता है कि ये हमारे यमराज लोक पहले जाएगा, यमलोक जाएगा और वहां इसका दंड विधान होगा, क्योंकि हम जैसा इसका रजिस्टर चेक किए हैं, इसने इतना पाप किया है कि सिर्फ पाप ही पाप भरा है। आप इसे नहीं ले जा सकते। तो अब पार्षद कह रहे हैं, तुमने सुना नहीं, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आया कि हमने क्या कहा। ये हमारी शरण में है, हमारे प्रभु की शरण में है। नहीं, ये तुम्हारे शरण में हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारा कार्य के अधीन है, क्योंकि इसने जो पाप किया है उसके हिसाब से इसको यमलोक जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, देखो यमलोक
से अगर बचना है, नरकों से बचना है, तो प्रभु की ही शरण जाना होगा। जो प्रभु को शरण प्राप्त कर लिए उसका जीवन में कभी यमदूत का दर्शन नहीं होता। मोह पास तो छोड़ दो, यमदूत आस पास भी उनके कभी भटक नहीं सकते। स्वयं प्रभु के पार्षद ही उसको लेकर जाएगा। या उसको मुक्ति नहीं भी मिली तो अगले जन्म उसका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसने भजन जो किया है। एक अवसर उसको ऐसा मिलेगा कि उस जन्म में पंडित जी वो भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भजन व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुमने एक बार भी भगवान को हृदय से नाम लिया है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी रजिस्टर में तुम्हारा अंकित है प्रभु के। बस फर्क है तुम्हारा कि तुम अगर इसको निरंतरता प्रदान कर दिए तो जो पाप आचरण कुछ भी हुआ है वो सब तुमको इस नाम रूपी जो साबुन है सबको धो देगा और बस सिर्फ अपना छाप ही छाप छोड़ेगा। अजामिल को नहीं ले जा सकते हो क्योंकि उसने अंत समय में नारायण कहा है। और जो अंतिम में नाम भगवान का ले लेता है, सुन लो ध्यान पूर्वक, जो नाम लेता है अंतिम में मुख से, वो चाहे जीवन भर उसने पाप किया हो वो भगवान के ही लोक जाएगा, भगवत धाम जाएगा। पर अगर उसने नाम नहीं भी ले पाया पर वो उसके कान में कोई वहां पे उसको अंतिम समय में नाम श्रवण करा दिया तो भी वो भगवान के धाम जाएगा, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। इसमें संशय मत करना कभी भी। ये मत कहना रे बैठे हुए व्यास जी ने कुछ भी कह दिया, कुछ नहीं कह रहा। ये शास्त्र की एक जगह नहीं हजारों जगह लिखित प्रमाणित बात मैं कह रहा हूं। स्वयं भागवत जी में वर्णन है पंडित जी, भगवान गीता में भी कहा है। तो इसीलिए अंतिम समय में नाम बोल दिया जाए, सुन लिया जाए, कीर्तन कर दिया जाए, उस जीव का उद्धार होने में संशय बिल्कुल मत करना। पर अगर अंतिम बिगड़ गई तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अगर अंतिम में तुमने प्रपंच या कोई भी संसार में चित रह गया, कोई पुत्र आदि परिवार जनों में, धन वैभव में, कोई चाहत इच्छा में, तो समझ लो कि तुमको दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम जीवन भर जितना भजन करो। हाँ, बस एक चीज हो जाएगा कि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, एक अवसर और मिल जाएगा और अगला जो अवसर मिलेगा वो बड़ा ही दिव्य होगा, क्योंकि उस अगले अवसर में तुम्हें प्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। और एक और बात, जो जीवन भर भगवान का भजन किया और अंतिम में उसने किसी कारणवश अपनी स्थिति, मनोस्थिति को खो दिया, उसकी अवस्था ऐसी आई जो कुछ न बोल सकता न सुन सकता, तो ऐसे भक्त को प्रभु याद करके उसको अपना धाम प्रदान कर देते हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं जीवन भर इसने मेरा भजन किया है तो अब से ये मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा है। अब तुमने सुना नहीं कि नारायण इसने अंतिम में कहा, तुम कैसे ले जा सकते हो, ये तो मेरे शरणागत है और ये मेरे धाम को जाएगा। तब कहता है अरे नारायण, ये भगवान को थोड़े पुकारा है। जो भी महाशय भी वार्ता कर रहे हैं कृपया उनसे अनुरोध, देखो हमें व्यासपीठ से करना पड़ रहा है, ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है, पर थोड़ी शांति आप रख करके इतना सुंदर प्रसंग को अगर छोड़ दिए, ये ऐसा प्रसंग है कि ये प्रसंग तुमको उस अंतिम बनाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। अरे इसने नारायण भगवान का नाम लिया है और तुम कह रहे हो कि ये यमलोक जाएगा।
तुम कह रहे हो कि पुत्र के बहाने लिया, पुत्र का नाम पुकारा, तो पुत्र के बहाने से ही नारायण पहले किसका नाम है बता दो सही। इसका पुत्र पहले या पहले नारायण है? नाम तो सच्चिदानंद होता है, नाम कोई भौतिक जगत की या संसार की नहीं होती। जो भगवान का नाम है वो सच्चिदानंद है। नारायण के ही नाम पर इसने तो अपने पुत्र का नाम रखा है। पुत्र के ही बहाने पर नारायण इसने कहकर हमारे भगवान को पुकार लिया है। तो अब ये भगवत धाम ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे अपना प्रभु के लोक लेकर के जाएंगे। यहां पर दोनों के परस्पर बहुत ही लंबे संवाद हैं, बड़े संवाद हैं। ऐसे ही दोनों आपस में एक दूसरे को शास्त्र और धर्म नीति की सुना रहे हैं। बस इतना मान लो कि जीत किसकी हुई? जीत हुई जो नारायण कह करके पुकारा अजामिल ने। अंत में यमदूतों को वापस लौटना पड़ा और अजामिल को लेकर के भगवत पार्षद भगवत लोक गए। पर उससे पहले अजामिल को ले जाने से पहले उसको दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया। और दिव्य स्वरूप जैसा पार्षद के था वैसा ही स्वरूप प्रदान करके उसको भगवान के लोक ले जाया गया। अब अजामिल को मुक्ति तो मिल गई, पर क्या हम अपने जीवन में ऐसा कोई अवसर कहीं रखना चाहते हैं कि कम से कम कुछ ना हो तो अंतिम तो बन ही जाए? और अगर अंतिम बन गई तो बात बन गई, और अगर अंतिम बिगड़ गई तो सब बात बिगड़ गई। खेल है अंतिम का पंडित जी। जिसने अंतिम बना लिया उसने जीवन से भव पार पा लिया, और जिसने अंतिम बिगाड़ लिया वो अपना खेल बिगाड़ लिया। अजामिल ने अपना अंतिम बना लिया। क्यों? क्योंकि संत की कृपा हो गई। इसीलिए कहते हैं कि संत का वचन कभी निरर्थक नहीं होता और संत का कभी वाणी व्यर्थ नहीं होता।